Now let us find the equation for energy of a particle performing SHM. एनर्जी की इक्वेशन निकालने के लिए of a particle performing SHM, consider a linear simple harmonic motion performed by a particle along this path nm about mean position O. Suppose पार्टिकल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पोजीशन P पर है. लेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस मीन पोजीशन इज x. जब पार्टिकल पोजीशन P पर होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा जो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द पोजीशन P. This is the displacement of the particle from mean position equal to x. उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं. वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स. यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ए एम्पलीट्यूड है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन. पार्टिकल अपनी मोशन के दौरान जो एनर्जी पजेस करेगा दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी. और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर. और इट विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. m ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं इक्वल टू k. तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ k इंटू a square minus x square. So this is the kinetic energy of the particle performing SHM. अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है बाय डिस्टेंस x और पॉइंट P पर आ रहे हैं तो पार्टिकल को और फर्दर डिस्प्लेस करने के लिए बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हमें वर्क डन लगेगा. क्योंकि जब पार्टिकल पॉइंट P पर होगा तो उसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट हो रहा है. इस फोर्स की वैल्यू क्या है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. यहाँ पर के फोर्स कांस्टेंट है. तो हमें इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन P डैश. तो सपोज इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन dw की ज़रूरत है. दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस F इंटू डी एक्स. निगेटिव साइन क्यों है यहाँ पर क्योंकि हम डिस्प्लेस कर रहे हैं फोर्स के आगे. फोर्स F की वैल्यू पुट करने पर वर्क डन की इक्वेशन मिलेगी dw इक्वल टू माइनस F इज माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. माइनस माइनस विल बी प्लस एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स. दिस द स्मॉल वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. पार्टिकल को टोटल a डिस्टेंस से, यहाँ पर a क्या है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. टोटल a डिस्टेंस से डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन हमें मिलेगा बाय इंटीग्रेशन. सो टोटल वर्क डन w इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्क डन्स. और dw की वैल्यू है के एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन की जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हो जाएंगी वो होंगी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज a. के फोर्स कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन साइन से पहले लिखेंगे. वर्क डन की इक्वेशन हो जाएगी k इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x dx. इंटीग्रेशन x dx
किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। के की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज के, एम ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दिस द इक्वेशन फॉर work done required to displace the particle from mean position to the extreme position। या पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो ये जो टोटल वर्क लग रहा है पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करने के लिए, ये स्टोर हो जाएगा पार्टिकल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और इट विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की जमा के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या मिली, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन टोटल एनर्जी की हो जाएगी, ब्रैकेट को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये पहली टर्म होगी, माइनस सेकंड टर्म हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी। टोटल एनर्जी इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और इट विल बी हाफ के इंटू ए स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर के के बराबर है, सो टोटल एनर्जी विल बी आइदर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जीज की वैल्यूज क्या होंगी। तीनों इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमें मिली थी पार्टिकल की हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाज हाफ के एक्स स्क्वायर और टोटल एनर्जी की इक्वेशन है हाफ के ए स्क्वायर। So first case, when the particle is at mean position, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो होगा। मीन पोजीशन पर है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, x की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो ए स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर होगी हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो एट मीन पोजीशन, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इट विल बी काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी फुल्ली काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। नाउ लेट्स सी द सेकंड केस, व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, प्लस ए या माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा इक्वल टू ए। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ज़ीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो एक्सट्रीम पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ
के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर प्लस ए और माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के ए स्क्वायर, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0. हमने देखा कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और टोटल एनर्जी फुल्ली काइनेटिक होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और टोटल एनर्जी फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी होती है. नाउ लेट अस सी एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. पाथ के किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी. मेन पोजीशन पर हमें मालूम है टोटल एनर्जी फुल्ली काइनेटिक होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या होता है, टोटल एनर्जी फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. तो बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन किस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल होती है, इसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और मीन पोजीशन से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक्स मालूम कर लेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इस तरफ के ब्रैकेट को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपांशन के बाद टर्म हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, निगेटिव टर्म को इक्वल टू साइन की उस तरफ लेकर जाएंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हाफ प्लस हाफ 1, so this term will be equal to m omega square x square and left hand side is m omega square a square. So half m omega square m omega square कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पर क्या बचेगा, हाफ ए स्क्वायर. दिस हाफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हाफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, या ए की वैल्यू हो जाएगी, हमें डिस्टेंस निकालने तो फैक्टर हाफ को इधर ही रहने देते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू ए विथ प्लस माइनस साइन. इतने डिस्टेंस पर मेन पोजीशन से प्लस माइनस ए अपॉन √2 डिस्टेंस पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज कैसी होंगी, इक्वल. नाउ लेट अस सी how much part of total energy is kinetic. Let's consider this point P which is at a distance of a/2 from mean position. यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पर पॉइंट P है. इस पॉइंट पर लेट्स सी कितना पार्ट टोटल एनर्जी का काइनेटिक है और कितना पार्ट पोटेंशियल है. So the kinetic energy at this point P, it will be equal to half m omega square into a square minus x square. x की वैल्यू a/2 है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, a/4 a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 और इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर हाफ m
ओमेगा स्क्वायर इंटू 4a² माइनस a², 3a² अपॉन 4। पॉइंट पी पर ये काइनेटिक एनर्जी होगी और इट विल बी 1/4 फैक्टर 3/4 को साइड में लिख लेते हैं, फैक्टर हाफ a² के साथ में लिखेंगे, 3/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a²। 3/4 फैक्टर को हम बाहर लिख लेते हैं, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a²। So kinetic energy will be equal to 3/4. What is this term? It is the value of total energy. तो 3/4 टोटल एनर्जी पॉइंट P पर, जो कितने डिस्टेंस पर है मेन पोजीशन से, a/2 डिस्टेंस पर है, एम्पलीट्यूड के हाफ डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1/3. So the kinetic energy will be 3/4 and potential energy will be 1/3 of kinetic energy or total energy. Potential energy, it will be 1/3 of total energy और काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4 है, 3/4 टोटल एनर्जी के बराबर है पॉइंट P पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 1/4 टोटल एनर्जी। सो एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम मेन पोजिशन, 3/4 टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक, 1/4 टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल। अगर हम डायग्राम बनाएं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, suppose is the path along which the particle is performing SHM. This is the mean position. These two are the extreme positions, plus A minus A. mean position पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पोजिशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, प्लस A माइनस A के बराबर। तो कर्व इस तरीके से बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व किस तरीके से बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज इक्वल होती हैं कितने डिस्टेंस पर, हमने ये डिस्टेंस भी निकाला था, इट वाज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। ये प्लस a/√2 डिस्टेंस है, दिस विल बी माइनस a/√2। इस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और a/2 डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी का 3/4 पार्ट काइनेटिक होगा और एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2 एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस ये होगा। इस डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 3/4 है और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 है।